नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय ललई जी। आप सभी का द महानायक में बहुत बहुत स्वागत। द महानायक आपके लिए शुरू करने जा रहा है अपने महानायकों के विषय में और उनके त्याग और बलिदान के बारे में एक एपिसोड लगातार आपके सामने लाता रहेगा। तो आप सभी साथियों से गुजारिश व आग्रह है कि आप सभी जागो पंच को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा ये चैनल आप सभी को महानायकों के जीवन और उनके चरित्र के बारे में, त्याग के बारे में, बलिदान के बारे में आप सभी तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचा सके। और द महानायक का मकसद ये भी है, ये नहीं कि जो हमारे परिनिर्वाण प्राप्त महापुरुष हैं उन्हीं के बारे में ये आपके सामने जानकारी प्रस्तुत करे। मैं ये जीवित महापुरुषों के विषय में भी जानकारी उपलब्ध आपको कराएगा कि हमारे बीच में वो महापुरुष कौन हैं जिन्होंने त्याग और बलिदान किया और कर रहे हैं। तो आइए हम आज आपके सामने एक ऐसे महापुरुष के बारे में बात करेंगे जो हमारे इस बीच में नहीं रहे। तो साथियों, हमारे वो महापुरुष हैं महामहिम गंगाराम लोधी धीरज जी। ये लखनऊ के बुद्धेश्वर के रहने वाले थे। इन्होंने अर्जक संघ में अपना जीवन समाज को जागरूक करने में लगाया एक संगठन के जरिए। और अर्जक संघ हमारे समाज को जागरूक करने के लिए बहुत ही बेहतरीन संगठन है। आज ये जो रहने वाले हैं हमारे गंगाराम लोधी जी, वह बादरखेड़ा, सलेमपुर, पतौरा, मोहान रोड, लखनऊ के निवासी हैं। इन्होंने 6 जुलाई 1922 को इनका जन्म हुआ और शिक्षा दीक्षा भी वहीं गांव के प्राइमरी स्कूल में इन्होंने प्राप्त की। इन्होंने ब्राह्मणवाद का भांडाफोड़ करने के लिए अपना समस्त जीवन लगा दिया और इन्होंने अपना पूरा कीमती समय ज्यादा से ज्यादा समाज को जागरूक किया और उन्हें ऐसी ऐसी रचनाओं और कविताओं से जागरूक करने के लिए लेख लिखे जो समाज पे आज भी हमारे समाज के लोगों के बीच में प्रभावी हैं। तो आइए इनकी क्या कविता थी। इन्होंने पाखंडवाद के विरुद्ध जो बिगुल बजाया था, वह बिगुल आप उनकी कविता से समझ सकते हैं और आपका पूरा जीवन आपकी कविता से झलक जाएगा। आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा आपकी कविता से स्पष्ट हो जाती है। तो आइए इनकी कविता को शुरू करते हैं और हम आपको पढ़ के सुनाते हैं कि आखिर इनके जीवन से हम कैसे सीख ले सकते हैं और इनकी कविताओं से कैसे हम पाखंड और अंधविश्वास को त्याग सकते हैं। उठो अर्ज को आंखें खोलो, नया जमाना आया है। हुआ देश आजाद, अंधविश्वास अभी तक छाया है। हुआ देश आजाद, अंधविश्वास अभी तक छाया है। आए विदेशी यहाँ करोड़ों, यह तो बात मानते हो। क्या क्या तुम पर जुल्म हुए, थोड़ा बहुत जानते हो। जिसने यह पाखंड रचाया, उसको भी पहचानते हो। मगर फंसे ब्राह्मणवाद में अपनी जिद ठानते हो। धर्म के ठेकेदारों ने पाखंड का जाल बिछाया है। हुआ देश आजाद, अंधविश्वास अभी तक छाया है। पत्थर के भगवान यहाँ पर दूध मलाई खाते हैं। पत्थर के भगवान यहाँ पर दूध मलाई खाते हैं। निर्धन और लाचार बेचारे भूखे ही मर जाते हैं। दिन मेहनत के ठगते खाते ये ऊंचे कहलाते हैं। जो मानव की सेवा करते उनको नीच बताते हैं। उल्टी सरिता बहे यहाँ, कितना घन घोर अंधेरा समाया है। हुआ देश आजाद, अंधविश्वास अभी तक छाया है। पाखंडी जिस मंदिर में सच्चे भगवान बताते हैं,
पढ़कर वेद पुराण फिर घंटा शंख बजाते हैं, आके विदेशी उस मंदिर की मूरत को तुड़वाते हैं, सोना चांदी जवाहरात खच्चर पर लदवा के ले जाते हैं। जो बैठा भगवान सहारे हमदम धोखा खाया है, हुआ देश आजाद अंधविश्वास अभी तक छाया है। कोई लंबा तिलक लगाकर धर्म धर्म चिल्लाता है, कोई मंदिर बनवा बैठा घंटा शंख बजाता है, कोई धूम टाट पहनकर युग निर्माण कराता है, कोई हाथ त्रिशूल लिए गांजे की दम लगवाता है। नहीं देश के ने धन पैदा करने की युक्ति बताता है, हुआ देश आजाद अंधविश्वास अभी तक छाया है। कोई यज्ञ रचा करके मानव को नाच रचाता है, कोई माइक लगा लगा कर अखंड पाठ करवाता है, कोई पढ़ता तंत्र मंत्र और कोई देवी जागरण करवाता है, कोई देवियों के मंदिर पशुओं की बलि चढ़वाता है। ये मेहनत से डरे हमेशा सदा लूट कर खाया है, हुआ देश आजाद अंधविश्वास अभी तक छाया है। यही अनेकों धर्मों में मानव जन का बंटवारा है, पाखंडों का सागर भारी मिलता नहीं किनारा है, छुआछूत और ऊंच नीच का धधक रहा अंगारा है, जिसमें जल दलित बेचारा सूख गया तन सारा है। मानव को मानव चूसे हर दिल में यही समाया है, हुआ देश आजाद अंधविश्वास अभी तक छाया है। इंद्रजाल पोथियों का फैला इसमें मामन मानव भटका है, उसे छोड़ना नहीं चाहता उसके दिल में खटका है। रूठे ना भगवान कहीं बस इसी बात पर अटका है, धर्म और अधर्म के बीच ऐचातानी का झटका है। लोग हुए हैरान तो सभी गैरों का धर्म अपनाया है, हुआ देश आजाद अंधविश्वास अभी तक छाया है। जब जब हमले हुए विदेशी सोचो पढ़ो सुनो इतिहास, आते आते उन लोगों ने मठ मंदिर का किया विनाश। लाखों ही पोथन ने फूके किया धर्म का सत्यानाश, चोटी और जनेऊ काट कर बना लिया फिर अपना दास। धर्म का ठेकेदार कहेगा यह ईश्वर की माया है, हुआ देश आजाद अभी तक अंधविश्वास छाया है। आप ऐसे महापुरुष जो हमारे बीच में हुए, अपने भाव को कैसे आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये भाव वो भाव हैं जो आपको अंधविश्वास की गर्त से निकालते हैं। तो हमारे समाज का यह दायित्व है कि हम अपने समाज से अंधविश्वास और पाखंड की जड़ों को खोद डालें। इसके पीछे हमारे महापुरुषों ने बहुत गहराई से अध्ययन किया है और इस अध्ययन को अपनी कविता के जरिए आपके सामने प्रस्तुत किया है कि किस तरह आप ठगे गए हो, किस तरह आप बेवकूफ बनाए गए हो, कैसे कैसे आपके खिलाफ प्रपंच रचे गए हैं, वो कविता के माध्यम से आपको प्रस्तुत करता है। लेकिन आप किन कविताओं में अटके हुए हो? पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप, इनमें अटके हुए हो। अपने महापुरुषों की ये कविताएं पढ़िए, आप उनसे उबर जाएंगे और एक अच्छा जीवन जी पाएंगे जो मानवता का जीवन होगा और सभी बराबर होंगे, सभी इक्वल होंगे। जहां पे मानवता और भाईचारा होगा वहां विकास चरम पर होगा और सभी मानव जीवन का अस्तित्व समझ एक दूसरे की मदद में रहेंगे। तो आप सभी से आग्रह, महापुरुषों के इस एपिसोड को, द महानायक चैनल को आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज ये हमारा द महानायक पे पहला वीडियो है और आप सभी के स्नेह और प्यार की जरूरत है, जिससे हम अपने इस चैनल को आप के बीच ज्यादा से ज्यादा पहुंचा पाएं, अपने उस मकसद को कि हम अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने के लिए, भाईचारा और समानता लाने के लिए कृत संकल्पित हैं। तो आप सभी से विदा। नमो बुद्धाय, जय भीम।